बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष। ऋग्वेद का संकलन काल क्या है, मतलब कब हुआ था ऋग्वेद का संकलन। जैन साधु साध्वी कितने व्रत धारण करते थे, कितने व्रत धारण करते, कितने करते थे? 5। अब ये 5 व्रत किस तरीके से, देखिए 5 व्रत क्या क्या थे। सबसे पहले होता है झूठ ना बोलना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है चोरी ना करना, हत्या ना करना, धन संचय ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कीटू सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो रहेगा 12th क्लास के लिए, जिसमें हम आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पूरे का पूरा चैप्टर हम आप ये जो है वो कवर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं विचारक, विश्वास तथा इमारतें, जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है 12th बोर्ड के लिए। आइए पढ़ेंगे, आप आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। पढ़ेंगे। ठीक है, सांची का स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? सांची का स्तूप, देखो सबसे पहली बात, स्तूप क्या है? ये कुछ पवित्र स्थान थे जो बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के द्वारा या लोगों के द्वारा दिए गए अनुदान से। अनुदान यानी लोग जो है वो पैसा डोनेट करते थे, उससे ये स्तूपों को बनाया जाता था। बाद में चलकर ये स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ गए और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान बन गए और इन स्तूपों में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष रखे जाने लगे। तो ऐसा ही हमारा भारत का एक सबसे प्रमुख स्तूप है जिसे हम कहते हैं सांची का स्तूप। तो ये सांची का जो स्तूप है वो भारत के किस स्थान पर या किस शहर पर में स्थित है वो आप बताएंगे। पटना में है? नहीं। सारनाथ में है? नहीं। लुम्बिनी में है? नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और इस स्तूप की जो खोज हुई वो 1818 में की गई और इस स्तूप को 2 रानियां थी, शासिका थी, जिसका नाम था शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने इस स्तूप को संरक्षण प्रदान करा। अब ये स्तूप है क्या? ये स्तूप मट्टी का एक टीला है जिसे हम अंड भी कहते हैं। इस तरीके का होता था। इसके 4 तोरण द्वार थे, एक इधर एक इधर, इस तरीके के तोरण द्वार होते थे। तोरण द्वारों पर नक्काशी की जाती थी और इन पे ऐसे करके दीवारों से घेरा जाता था। ऊपर कई सारी मतलब ये टीला जो था उसके ऊपर हर्मिका बनी हुई थी। तो इस तरीके से जो है वो स्तूप की संरचना थी जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और अब आप अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे। बताइए, देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। 19वीं सदी में सांची के स्तूप को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही थी। कहाँ दिलचस्पी बढ़ रही थी सांची के स्तूप को लेकर? मतलब किस देश, किस राज्य में, या फिर हम कह लो किस देश में? तो यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर एशिया में? एशिया में तो ये खुद है ही, तो एशिया में दिलचस्पी बढ़ेगी? नहीं। आगे चलते हैं। अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में नहीं, कहाँ बढ़ रही थी? यूरोप में। अगर यूरोप में भी देशों के नाम लिए जाए तो कहां पर? तो एक तो ब्रिटिश और दूसरा फ्रांसीसी या फ्रांस। इन दोनों देशों में लोगों को सांची के स्तूप के तोरण द्वार क्या होते थे? प्रवेश द्वार भी उन्हें नाम देते थे, क्योंकि उन तोरण द्वारों पर चित्रों को नक्काशी या उत्कीर्ण करा गया था, चित्र बनाए गए थे। तो उससे वो लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन तोरण द्वारों को वो ले जाना चाहते थे और अपने संग्रहालय यानी अपने म्यूजियम में रखना चाहते थे। इसलिए तो क्या करा, हमारी जो उत्तराधिकारी थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो थी, उन्होंने क्या करा, ऐसे ही तोरण द्वार की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई प्रतिकृति यानी एकदम उसका कॉपी बनाकर उन्हें दे दी। वो उसे लेकर चले गए और ये जो हमारा ओरिजिनल है वो यही रहा। तो ये था, किन लोगों को बढ़ती थी दिलचस्पी? यूरोप को। आगे चलते हैं। देखिए बताइए, किन शासक और शासिकाओं ने सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान कराया, संरक्षित किया? तो मैंने अभी आपको नाम बताया था, 2 रानियां थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान करा। और क्या क्या करा उन्होंने संरक्षण प्रदान करने के लिए? सबसे पहले यहाँ पर अतिथिशाला बनवाई, अतिथिशाला वो बनवाई। अतिथिशाला क्या होती है? इस सांची के स्तूप को कोई विजिट करने आएगा, कोई घूमने आएगा बाहर से, तो उनके रहने की जगह। दूसरी चीज, एक लेखक थे जिनका नाम था जॉन
मार्शल। तो जॉन मार्शल ने क्या करा, जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी, किसको लेकर, सांची के स्तूप को लेकर। तो इस पुस्तक का प्रकाशन करने में धन का अनुदान किसने दिया, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने दिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि कौन सी शासिका ने सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान करा, तो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से निम्न में से किसने सांची के स्तूप को लेकर किताब लिखी। तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बता दिया है, मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए जल्दी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, दूसरे चैप्टर में बताया था। गौतम बुद्ध ने नहीं लिखी, आनंद ने नहीं लिखी, तो किसने लिखी, जॉन मार्शल ने लिखी। और इसको इसका प्रकाशन यानी इसको छपवाने के लिए किसने धन का अनुदान किया था, तो धन का अनुदान दिया था शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। निम्न में से किस कारण या किन कारणों से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 6 शताब्दी का काल विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्या हुआ था इस काल में, क्यों जो विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुगनश्री, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तथा भारत में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ था। तो सही कह रहा है यहाँ पर ऐसे। भारत में कौन, गौतम बुद्ध और महावीर जैन। चीन में कौन, चीन में खुगनश्री, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये बहुत महान दार्शनिक हुए हैं। तो इनका उदय कब हुआ था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इन विद्वानों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, ये भी ठीक है। उन्होंने समाज में आने वाले सामाजिक तथा आर्थिक बदलावों को समझने का प्रयास करा, तो ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, इसलिए घ इसका आंसर हो जाएगा। कारण क्या है, कारण यही है, इसलिए ही इस समय को विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि कई सारे दार्शनिकों का उदय हुआ। उन्होंने लोगों के जीवन का दुख पीड़ा समझने का प्रयास करा और भविष्य का अनुमान लगाने का भी इन्होंने प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का संकलन काल क्या है, मतलब कब हुआ था ऋग्वेद का संकलन। 1500 से 1000, 1000 से 500, 500 से 100 ईसा पूर्व, या 200 से 200 ईसा पूर्व। तो किस काल में हुआ था किसका, ऋग्वेद का संकलन। तो ऋग्वेद का संकलन जो हुआ वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अब ऋग्वेद क्या थे, कितने वेद थे हमारे, तो वेदों की संख्या कुल थी कितनी, 4। 4 में सबसे पहले ऋग्वेद, ठीक है। फिर दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, और लास्ट में अथर्ववेद। तो ये 4 वेद थे। तो वेदों की संख्या कितनी थी, 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताएंगे आंसर। देखिए निम्नलिखित में से कौन से यज्ञ के प्रकार हैं। अच्छा कौन से हैं, अश्वमेध यज्ञ होता है या नहीं होता, राजसूय यज्ञ होता है या नहीं होता, सामूहिक यज्ञ होता है या नहीं होता, या 1 और 2। तो अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा क्या करता था, अपना घोड़ा छोड़ देता था और वो घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक की जमीन राजा की होती थी। अगर उस घोड़े को रोकने की कोई क्या करता था, प्रयास करता था, तो जो भी व्यक्ति उस घोड़े को रोक रहा है उसे राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता था। इसी यज्ञ को हम नाम देते हैं अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या था, कई सारे राजा हुआ करते थे जो अपनी संतान प्राप्ति के लिए या साम्राज्य का विस्तार कराने के लिए यज्ञ कराते थे, तो वो होते थे राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ कैसे कराए जाते थे, पहले जो है वो पूरी प्रजा के साथ होते थे, सामूहिक रूप से होते थे, राजा का पूरा परिवार इसमें शामिल हुआ करता था। तो पहला और दूसरा हम कह सकते हैं कि दोनों जो है वो यज्ञों के प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताएंगे आंसर। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतकों या परंपराओं का उल्लेख मिलता है, 65, 20, 64 या 18। तो ना तो 18 संप्रदाय,
ना 65 संप्रदाय, ना 20 संप्रदाय। कितने संप्रदायों का उद्योग मिलता है हमारे को? 64, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, कुटारगरशाला के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक नुकीले छत वाली झोपड़ी होती थी, ठीक है। इनमें मनीषी और घुमक्कड़ ठहरा करते थे। यहाँ दार्शनिक अपने शिष्यों के साथ विचार विमर्श करते थे। कोई कथन ठीक नहीं है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, तो कोई कथन ठीक नहीं है, मतलब ये गलत कह रहा है। तो हमारे को ये बताना था कि कौन सा गलत है, बता दिया हमने। अच्छा देखो क्या है कुटारगरशाला। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भारत में कई सारे दार्शनिकों पैदा हुआ, तो ये क्या करते थे, ये घुमक्कड़ प्रकृति थे। घुमक्कड़ प्रकृति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों के संग रहते थे। लोगों की पीड़ा, पीड़ा यानी दुख का कारण क्या है, क्या उसका निवारण है, उसके संबंध में जानकारियां कलेक्ट करते थे। और कलेक्ट करने के बाद वो मिलते थे कुटारगरशाला में। जब ये कुटारगरशाला में मिलते थे तो वहां पर दो ग्रुप बट जाते थे, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मना लेता था, मतलब अपनी बात, वो क्या करते थे, वो एक दूसरे से डिबेट करते थे या फिर विचार विमर्श करते थे, तो ये सारा काम होता था। नुकीली छत वाली झोपड़ी थी, ठीक है, मैंने बता दिया। मनीषी घुमक्कड़ इसमें ठहरा करते थे, बता दिया। और यहाँ दार्शनिक अपने शिष्यों के साथ विचार विमर्श किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हो चुके हैं अभी तक बताना है। तो अभी तक जो है वो कितने तीर्थंकर हैं? 24। अच्छा, 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर। 24वें महावीर, महावीर जैन, महावीर जैन थे 24वें तीर्थंकर। अच्छा, तीर्थंकर होते क्या हैं? ऐसे लोग जो पुरुष और स्त्रियों के जीवन को नदियों के पार पहुंचाते हैं। नदियों के पार पहुंचाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो नाव चलाते हैं। नदियों के पार पहुंचाने का मतलब होता है उनको एक राह दिखाते हैं कि उनको अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो सिखाने का काम कौन करते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो चुके थे। पहले जो तीर्थंकर थे फर्स्ट, अगर फर्स्ट की बात करें तो थे वो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पहले तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे। 23वें कौन थे? ऋषभदेव थे। पढ़ेंगे तीर्थंकर का क्या मतलब तीर्थंकर का कार्य क्या होता था। मैंने आपको बता दिया तीर्थंकर शब्द का कार्य क्या है। यात्राएं करना नहीं। अब लोग तीर्थ, तीर्थ का मतलब समझते हो ना, यात्रा करने वाला, नहीं ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुषों के जीवन को नदियों के पार पहुंचाना, ये इसका कार्य होता था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। लोगों को उपदेश देना, लोगों को उपदेश भी देते थे, भिक्षा मांगते थे, नहीं मांगते थे, ठीक है। तो ये सब नहीं है। कौन थे? मतलब हमारे स्त्री और पुरुषों के जीवन को नदियों के पार पहुंचाने का काम होता था तीर्थंकर का। मतलब कहने का मतलब हिंदू धर्म में जिस तरीके से पंडित होता है, पंडित तो मतलब एक छोटी उपाधि है, पर तीर्थंकर एक बहुत बड़ी उपाधि है जो जैन धर्म के महान लोगों को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, जैन साधु साध्वी कितने व्रत धारण करते थे? कितने व्रत धारण करते थे? 4 नहीं, 6 नहीं, कितने करते थे? 5। अब ये 5 व्रत किस तरीके से, देखिए 5 व्रत क्या क्या थे। सबसे पहले होता है झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। हत्या ना करना, धन संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये होता है 5 व्रत जो जैन साधु या साध्वी धारण करते थे। पहला झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, धन संचय ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसमें कुछ ये आप सर्च करना क्या होता है ब्रह्मचर्य, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कितने व्रत धारण करते थे? 5 व्रत धारण करते थे। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, धन संचय ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत थे। अच्छा, जैन जो लोग होते हैं, जैन या जैन संप्रदाय जो है वो क्या कहता है,
वो कहता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, और दूसरी चीज हमारे को किसी भी चीज की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एक छोटा से छोटा जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, किसी को भी हमारे को मारना नहीं चाहिए। जमीन से नीचे उगी हुई यानी जड़ जिसे हम कहते हैं, उनसे उगी हुई चीजों को, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, कंदमूल हो गया, ये नहीं खाना चाहिए। ये कौन कहता है? ये जैन धर्म कहता है। आगे चलते हैं, देखिए बताएंगे जैन धर्म में कितनी शाखा, मतलब जैन धर्म आगे चलकर कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया। तो एक में एक तो नहीं, विभाजित की बात हुई है तो एक तो हो ही नहीं सकता। 5 में नहीं, 4 में नहीं, कितने शाखाओं में बटा? 2। 2 शाखाएं कौन सी थी? एक थी श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर। अच्छा, ये श्वेतांबर क्या होते थे? सफेद सफेद कपड़े पहनने वाले। तो सफेद कपड़े पहनने वाले समुदाय को या संप्रदाय को हम कहते थे श्वेतांबर। श्वेत का मतलब सफेद होता है। और दिगंबर क्या होते थे? ये वस्त्रहीन रहते थे, वस्त्रहीन। जैन धर्म में एक संप्रदाय होता है ऐसा जो वस्त्र धारण करके नहीं रखते, तो वही लोग हैं दिगंबर, ठीक है, वस्त्रहीन रहते हैं। और श्वेतांबर जो है वो सफेद कपड़े कहते हैं। कहीं कहीं पर बताया जाता है कि 3 शाखाएं थी, पीतांबर भी कहते हैं जो पीले वस्त्र पहनते थे, पर नहीं, जो हमारे को याद करना है वो 2 ही को याद करना है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर यानी वस्त्रहीन रहने वाले। तो जैन धर्म आगे चलकर जो है वो 2 शाखाओं में बटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपने बौद्ध धर्म जो है वो बहुत पढ़ा है, सीखा है बौद्ध धर्म के बारे में, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल इनके बचपन का नाम नहीं था, बल्कि राहुल तो इनके बेटे का नाम था, मतलब सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो है वो किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। महावीर जैन का था। आनंद इनका पुत्र नहीं, आनंद जो था उनका शिष्य था। तो हम कहते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, वो आप सुनेंगे और ध्यान देंगे इस पर। देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध की माता की जो है मृत्यु हो गई थी, तभी के तभी, जब इनको जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही। और इनका जो पालन पोषण करा वो इनकी मौसी या उपमाता भी उन्हें कहते हैं, महाप्रजापति गौतमी ने करा, और उनको पालन पोषण करा, मतलब इनको बड़ा करा। और जब ये पैदा हुए थे तो एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी थी? कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, जो अभी गौतम बुद्ध हुए नहीं है, गौतम बुद्ध जब होंगे जब इन्हें शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, जब ये लोगों को उपदेश देने लगेंगे, तो सिद्धार्थ जो है वो दुनिया में सबसे बड़े क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। ऐसी क्या हुई थी? एक ऐसी फिलॉसफी या कह लो भविष्यवाणी हुई थी। और उस भविष्यवाणी में क्या कहा गया था? ये बताया गया था कि ये जो है वो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इनके जो पिताजी थे, शाक्य कबीले के राजा, जिनका नाम था शुद्धोधन, वो काफी ज्यादा चिंतित हुए। तो उन्होंने, जिसने ये भविष्यवाणी की थी, उनसे ही इसका उपाय पूछा। तो उन्होंने उपाय बताया कि इन्हें जो है वो सारी सामाजिक जीवन से दूर रखा जाए। एक महल के 4 दीवारी में इन्हें रखा गया। सारे जो क्या कहते हैं, जितनी भी सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि राजा के बेटे थे, तो सारी सुविधाएं महल के अंदर ही इन्हें दी गई। परंतु क्या हुआ कि कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि इनके मन में कोई ख्याल आ जाए और उसकी वजह से जो है वो ये संसार छोड़ दे, संसार त्याग कर दे, सन्यासी बन जाए। तो क्या होता है कि इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके जो रथकार होते हैं, रथ चलाने वाले, वो मतलब ये जो है उसको मना लेते हैं और उनको लेकर ये जाते हैं। सामाजिक जीवन में इन्हें 4 दृश्य देखते हैं। सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति, फिर बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, और फिर देखते हैं क्या कहते हैं, एक मृत व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को, और लास्ट में ही देखते हैं एक सन्यासी व्यक्ति को। जब ये चारों दृश्य देखते हैं तो इनके मन में जो है वो काफी ज्यादा एक सवाल उठ जाता है, और ये सोचने विचारने में लग जाते हैं। और उसी के बाद ये क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। कब? 28 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्यागा था, और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर ली थी? 35 वर्ष की आयु में इन्होंने शिक्षा को प्राप्त कर लिया था। जब शिक्षा इन्हें प्राप्त हो गई तो उसके बाद इनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। उससे पहले हम इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। कहाँ के थे? शाक्य कबीले के राजा के बेटे थे, जिनका नाम था शुद्धोधन। आइए पढ़ते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध कौन से कबीले के सरदार के बेटे थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, और इनके पिताजी का जो नाम था, पिता
पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, ये इसके इनके जो है पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइए। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो हुआ 463 ईसा पूर्व, नहीं 483 ईसा पूर्व, 583 तिरासी ईसा पूर्व। इनका जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। और मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 80 साल का कुल इन्होंने 80 वर्ष का जो है वो इनका जीवन रहा गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये कुछ जो है वो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है कि कहाँ कहाँ पर इन्हें क्या क्या हुआ, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। तो जन्म सबसे पहले, देखिए सबसे पहले जन्म होगा तो जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ इनका कहाँ पर? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई इनकी कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया वो सारनाथ में दिया। दोबारा मैं बोल देता हूँ, जन्म इनका जो है वो लुम्बिनी में, मृत्यु इनकी कुशीनगर में, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई बोधगया। बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई, और निरंजना नदी के किनारे। और कहाँ पर है ये बोधगया? बोधगया बिहार में। बोधगया नाम का एक स्तूप भी है, मठ भी है। तो कहाँ पर है वो? बिहार में। तो ये इसका जो है वो सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जितनी भी घटनाएं इनके जो समय में हुई तो उनको जो है वो नाम दिए गए। किन किन नाम से कौन सी घटनाएं जानी जाती है वो हमारे को पढ़ना है, बताइए। देखिए सबसे पहले गृह त्याग। गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? और मृत्यु को क्या कहते हैं? देखो मृत्यु को सबसे पहले कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी फोर्थ का हो जाएगा ए। प्रथम उपदेश जो है वो कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो हुई संबोधि। और लास्ट में गृह त्याग की जो घटना कहलाई वो कहलाई महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। तो ये सारी घटनाएं थी जिनको नाम देता। क्वेश्चन जो है वो आता है, पूछा जाता है 1 नंबर का, तो आप जो है वो याद रखेंगे। और अगर आपको क्लास जो है वो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और हमारे को सपोर्ट करेंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बताएंगे बुद्ध की शिक्षाओं को किस में संकलित किया गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पिछले चैप्टर में ही मैंने आपको बता दिया था, बौद्ध धर्म का जो संबंधित बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ माना जाता है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ वो माना जाता है त्रिपिटक को। त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी 3 पिटक है उसमें। 3 पिटक यानी विनय पिटक है, सुक्त पिटक है और अभिधम पिटक है। तो ये 3 है। अब हमने पूछा बुद्ध की शिक्षा किसमें, तो विनय पिटक में है? नहीं। सुत्त पिटक में है या अभिधम पिटक में है? नहीं, किसी में नहीं, किसी में तो होगी। तो सुत्त पिटक में जो है वो किसे गौतम बुद्ध की जो है उसमें शिक्षाओं को संकलित किया गया है। और सुत्त पिटक को ही हम कहते हैं कि क्या? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइए। देखिए निम्न में से कौन सी बुद्ध की शिक्षा नहीं है? तो विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, ये बुद्ध ने कहा है या नहीं कहा? दुख मनुष्य का अंतर्निहित तत्व है, घोर तपस्या से दुख की मुक्ति मिल सकती है, और विश्व की रचना ईश्वर ने करी है। तो सबसे पहली बात जो क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर की मान्यता को मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि क्या कहते हैं कि दुनिया का जो निर्माण करा है वो ईश्वर ने नहीं बल्कि लोगों ने करा है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारा सही है। क्योंकि जो है दुनिया जो है वो बदल रही है लगातार और नित्य है। दुख जो है मानव जीवन का अंतर्निहित तत्व है, और घोर तपस्या और तप से हम क्या कर सकते हैं? इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ये किसने बोला है? गौतम बुद्ध ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, आंसर जल्दी। बौद्ध भिक्षु के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वे अपने साथ आधारभूत चीजों को रखते थे। ठीक बोल रहा है। आधारभूत यानी आवश्यकता की चीजें, जैसे कंबल हो गया, एक कटोरा हो गया, थाली हो गई, इन चीजों को वो रखते थे बौद्ध भिक्षु। बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। बौद्ध संघ में शामिल लोग अनेक सामाजिक वर्गों से थे, और बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद सभी
को एक समान समझा था, हो नहीं, सभी को एक समान समझा जाता था। तो ये भी सही कह रहा है। देखिए मैंने क्या बताया, बौद्ध संघ क्या होता था, बौद्ध संघ एक ऐसा स्थान था जहां पर बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी रहती थी। अब वहां पर क्या है, वहां पर राजा भी शामिल हुए, कई सारी प्रजा भी शामिल हुई, कृषक भी शामिल हुए, तो बहुत सारे सामाजिक वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो मैंने बता दिया अनेक सामाजिक वर्ग के लोग शामिल थे। और बौद्ध संघ में आने के बाद उन्हें अपनी पुरानी पहचानों को भूलना पड़ता था। और बौद्ध संघ में अगर कोई व्यक्ति एक बार जुड़ गया तो उसको एक समान माना जाता था, चाहे वो कोई राजा हो चाहे वो कोई चोर हो, ठीक है, तो हो गया। और ये गलत है, बौद्ध संघ में जो है वो स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था। शुरुआत में नहीं किया जाता था लेकिन बाद में किया जाने लगा। और पहली स्त्री, पहली महिला जो बनी, पहली महिला, तो पहली महिला जो बनी बौद्ध संघ में आने वाली, वो गौतम बुद्ध की मौसी ही बनी, जिनका नाम था महा प्रजापति गौतमी। तो ये थी पहली महिला जो बौद्ध संघ में आई। तो यही हमारा कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बताएंगे आंसर। देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन कितनी शाखाओं में हुआ, तो जिस तरीके से जैन धर्म बटा उस तरह से आगे चलकर जो है वो बौद्ध धर्म भी बटा। तो बौद्ध धर्म का भी विभाजन दो भागों में हुआ। और दो भागों में हम क्या कहते हैं, कौन से दो भाग थे, तो पहला भाग था हीनयान और दूसरा था महायान। महायान अब हीनयान कौन थे, हीनयान कुछ वो लोग होते थे जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने नए नए विचारों को उसमें जोड़ दिया। और महायान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस पिटक में मिलता है, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक या फिर सभी में। तो सभी में नहीं मिलता, सूक्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है, अब विनय पिटक में नहीं मिलता। अभिधम पिटक में हमारे को क्या मिलता है, बौद्ध संघ की नियमों का उल्लेख, किसमें, अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था स्तूप क्या होते हैं। तो स्तूप विहार नहीं होता, पवित्र स्थल नहीं होता, तो मतलब पवित्र माने जाते थे, पर हमारे को शाब्दिक अर्थ बताना है। शाब्दिक अर्थ यानी शब्द का क्या अर्थ है, तो शब्द का अर्थ है टीला। टीला कह लो या अंडाकार कह लो या अंड कह लो, ये सारे ही नाम जो है वो किसके होते थे, स्तूप के होते थे। जो कुछ मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था किस तरीके से दिखता था। आगे चलते हैं। देखिए बताइए निम्न में से कौन सा स्तूप से कौन सा शब्द जो है वो स्तूप से संबंधित नहीं है। स्तूप से संबंधित शब्द का मतलब क्या है कि कुछ शब्द जो है वो स्तूप से जुड़े, यानी स्तूप में भी अलग अलग तरीके की संरचनाएं पाई जाती थी। गर्भगृह मंदिरों को कहा, मंदिरों में ऐसा स्थान होता था जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो गर्भगृह का संबंध स्तूप से नहीं है। वेदिका होती थी, वेदिका क्या होती थी, जैसे ये मान लो ये स्तूप है, ये इसके 4 तोरण द्वार है, ऐसे करके प्रवेश, मतलब 4 जो है वो एंट्री गेट होते थे। तो इसके आगे इस तरीके से जो है वो रास्ता बना हुआ था, वही क्या थी, वही वेदिकाएं थी। तो वेदिका हो गई। मस्तूल क्या होता था, मस्तूल यहाँ पर एक छतरी होती थी, उसे मस्तूल कहते थे। हर्मिका क्या होती थी, यहाँ पर एक टीले का इस तरीके से होता था, उसे हर्मिका कहती थी। तो ये तीनों शब्द जो है वो स्तूप से जुड़े हुए हैं। गर्भगृह का संबंध मंदिरों से होता है, ना कि स्तूपों से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएंगे स्तूप कैसे बनाए जाते थे। तो मैंने शुरुआत में बताया था राजा अनुदान देते थे, शिल्पकार और व्यापारी के अनुदान से होते थे, भिक्षु और भिक्षुणी भी अनुदान देते थे। तो उपरोक्त सभी हम कह सकते हैं, सभी के दान से जो है वो तोरण द्वार कह लो या फिर स्तूप कह लो, क्योंकि तोरण द्वार भी स्तूप का ही एक हिस्सा है, वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है। तो अमरावती का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन सा है, भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में सांची का स्तूप। बिहार में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है अमरावती का स्तूप। अमरावती के स्तूप की जो खोज हुई वो 1854 में हुई। किसने करी, तो वो अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, अमरावती के स्तूप की खोज कब हुई, तो 1818 में सांची के स्तूप की खोज, 1954 में नहीं, 1850 में नहीं, 1854 में क्या हुआ, अमरावती के स्तूप की खोज हुई थी। अमरावती के स्तूप जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण रहे कि अमरावती के स्तूप का गौरव नष्ट हो गया और सांची का स्तूप अपने स्थान पर बना रहा। तो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इस पर जो है वो कई बार अंग्रेजों ने नजर रखी और यहाँ की जो मूर्तियां थी वो ले गए अपने
अंग्रेजों के संग्रहालयों में रखी हुई हैं या फिर लोगों ने अपने घरों के आगे लगा दी है यहाँ की मूर्तियां। दूसरी चीज क्या है, इसे उजाड़ दिया गया। इस पर जो मतलब इसकी जो खोज हुई थी वो भी काफी लेट हुई, तो ये भी कारण रहे हैं। और कई सारे इसके और कारण है, इसके पत्थरों को भी यहाँ से ले जाकर कहीं दूर रख दिया गया। तो ये कारण थे कि जो है अमरावती के स्तूप का गौरव नष्ट हो गया और सांची का स्तूप को संरक्षण प्रदान किया गया। सुल्तान जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, किताब लिखी गई, अतिथिशाला बनाई गई और उसकी खोज भी पहले हो गई थी। तो इसी कारण की वजह से जो है वो सांची का स्तूप अपने स्थान पर बना रहा है, पर अमरावती का स्तूप का जो है वो गौरव नष्ट हो गया। इसका टीला भी टूट गया है, तोरण द्वार जो है वो सारे गिरे हुए हैं अपने स्थान पर। तो ये कारण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बताएंगे, बुद्ध के पूर्व की कथाओं को हम किसमें वर्णित है? तो खुंदक निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, जातक कथाएं, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में तो बुद्ध के खुद के वो हैं, तो जातक कथाएं उन्हें हम कहते हैं क्या? कौन सी कथाएं? जो गौतम बुद्ध से पहले की कथाएं हैं उन्हें हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची की मूर्तियों में शाल भंजिका की मूर्ति क्या है? तो शाल भंजिका की जो मूर्ति है वो है सौभाग्य लाने वाली देवी। ये आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको इस मतलब शाल भंजिका नामक जो वो बनाई गई है वो उसको ऐसा दिखाया गया है कि वो जो व्यक्ति वो जो एक लेडी है वो पेड़ की टहनियों को पकड़ती हुई झूलती हुई दिखाई दे गई। कहा जाता है कि ये इतनी पवित्र देवी है, अगर ये किसी भी वृक्ष को एक बार छू दे तो उसमें फल होने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। तो इसलिए इनको नाम दिया गया है सौभाग्य लाने वाली देवी। कौन है ये सौभाग्य लाने वाली देवी? तो सौभाग्य लाने वाली देवी है शाल भंजिका। और ये गजलक्ष्मी कौन है? इनको गजलक्ष्मी इसलिए बताया गया है क्योंकि मान लो यहाँ पर इनकी जो है ऐसा करके मूर्ति है और इधर दो हाथी है, हाथी अपनी सूंड से जो है पानी बरसा रहे हैं और कहीं कहीं पर इनका गजलक्ष्मी का नाम जो है वो क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध की माता। तो ये हो गए गलत, हमारा पहले ही जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, हीनयान और महायान का संबंध मैंने अभी बता दिया। हीनयान और महायान का संबंध जो है वो किससे है? बौद्ध संप्रदाय से है। जैन संप्रदाय से किससे संबंध है? श्वेतांबर और दिगंबर का। पौराणिक हिंदू धर्म का किससे संबंध है? वैष्णव और शैव, वैष्णव और शैवाल, अलवार संत ने, नयर संत, इन सबका संबंध पौराणिक हिंदू धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे। देखिए, पौराणिक हिंदू धर्म कितने भागों में बटा हुआ था? पौराणिक हिंदू धर्म का मतलब है पुराना हिंदू धर्म। तो पुराना हिंदू धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? पुराना हिंदू धर्म भी जो है वो दो भागों में बटा गया है। दो भाग कौन से? वैष्णव और दूसरा शैव। वैष्णव में क्या होता था? विष्णु जी की पूजा करी जाती थी। शैव में क्या होता था? शिव जी की पूजा करी जाती थी। नेक्स्ट, वैष्णव धार्मिक परंपरा में किसकी पूजा करी जाती थी? तो सोम, अग्नि, शिव, विष्णु जी की। और विष्णु जी की पूजा किस तरीके से? विष्णु जी की पूजा उनके अवतारों से की जाती थी। कुल कितने अवतार बताए गए हैं? तो कुल जो है वो 10 अवतार बताए गए हैं, परंतु अभी 10 अवतार हुए नहीं है, 10वां अवतार अभी आना बाकी है जो उसे कल्कि नाम उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो विष्णु जी की पूजा वैष्णव संप्रदाय में होती है। इसी तरीके से शैव परंपरा में किसकी पूजा होती है? तो शैव परंपरा में होती है शिव जी की पूजा। विष्णु जी की नहीं होती, ब्रह्मा जी की नहीं होती, सभी की भी नहीं होती। तो किसकी होती है? शिव जी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैष्णव परंपरा में विष्णु जी के कितने अवतारों के बारे में बताया गया है? तो मैंने बता दिया आपको, 10 अवतार बताए गए हैं। किसके? और 10 अवतार में कौन से अवतार रहना है अभी बाकी है? तो कल की अवतार जो है वो अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिव की पूजा किसके रूप में की जाती थी? तो मूर्ति के रूप में करी जाती थी? नहीं, लिंग के रूप में करी जाती है, संत के रूप में करी जाती है, या सभी प्रकारों से। तो शिवलिंग, आपने सुना होगा ना शिवलिंग, तो लिंग के रूप में उन्हें उनकी पूजा करी जाती थी। उनकी मूर्तियां भी थी, मूर्ति में उन्होंने शिरो वस्त्र यानी शेर की खाल के बने हुए वस्त्र धारण कर रखे हैं। हाथों में तलवार है और एक त्रिशूल है, तो वो सब भी दिखाया गया है किसमें? और चंद्रमा धारण करे हुए, वो भी हमारे को बताया जाता है। अगला, अलवार संत का संबंध किससे था? तो अलवार संतों का संबंध जो है, ये अलवार जो ये संत थे वो दक्षिण भारत में उदय हुए, जो अपनी पौराणिक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बने थे। तो अलवार संत जो है
वो किससे संबंधित है? तो विष्णु से। दो तरीके के संत होते, एक अलवार संत और दूसरे होते थे नैन नार। अब अलवार संत विष्णु जी से, नैन का मतलब इसमें नैन आ रहे हैं, नैन का मतलब आंखें, तो 3 आंख किसकी होती हैं? 3 आंख होती है शिव की, तो नैनार संतों का संबंध जो है वो शिव से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, नैनार संतों का संबंध किससे था? और अभी मैंने आपको बताया शैव परंपरा से नैनार संतों का क्या था? संबंध था, और शिव जी की ये भक्ति करते थे ये लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, मंदिरों का वह स्थान जहाँ मुख्य मूर्तियां रखी जाती थी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो वह शिखर नहीं कहा जाता था। शिखर तो ये, जैसे मान लो ये कमरा है और कमरे के ऊपर जो ये वाली क्या है, जहाँ पे झंडा लगा होता है इस तरीके से, तो ये जो है वो शिखर है, ये वाला स्थान, ये शिखर है, तो ये शिखर नहीं। कमरा नहीं। मंडप क्या होता था? मंडप ऐसे होता था जिसमें 4 पोल होते हैं, ऐसे करके 4 पोल, और उसकी छत ऐसे करके जुड़ी हुई होती है, तो ये मंडप था, तो मंडप नहीं होता। गर्भगृह वह स्थान था जहाँ पर मुख्य देवी देवता की पूजा करी जाती थी। गर्भगृह में एक दरवाजा होता था, उस दरवाजे से होते हुए उपासक यानी पूजा करने वाला आता था, पूजा करता था, और देवी की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति जो रखी जाती थी वो थोड़े से ऊंचे स्थान पर रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों के ऊपर बनाया गया ऊंचा ढांचा क्या कहलाता है? तो चैत्य नहीं, हर्मिका नहीं, इसका संबंध तो किससे था? इसका संबंध है स्तूपों से। गोपुरम नहीं, गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों के साथ ही जुड़े हैं, पर लेकिन मंदिरों के ऊपर ऊंचा बनाया गया ढांचा नहीं है। मंदिरों के ऊपर बनाए जाने वाला ऊंचा ढांचा जो कहलाता था वो कहलाता था शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बताएंगे आप हमें आंसर्स का। महाबलीपुरम के मंदिर या महाबलीपुरम के आधुनिक मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में? केरल में नहीं, तमिलनाडु में, या तेलंगाना में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो तमिलनाडु में है। कहाँ? किसके? महाबलीपुरम के स्मारक कह लो या फिर मंदिर कह लो। आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है। पल्लव वंश के राजाओं ने इन्हें बनाया था महाबलीपुरम के मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर को किस गुफाओं को काटकर बनाया गया? तो एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या बराबर? तो कौन सी गुफाओं को काटकर बनाया गया? देखिए बराबर की ये तीनों ही जो गुफा है ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, एलोरा, अजंता और एलिफेंटा। तो एलोरा की गुफा को काटकर क्या बनाया गया था? कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया था। अब मंदिर जो है वो शुरुआत में एक सामान्य रूप से एक चौकोर कमरे के ऊपर बनाए, धीरे धीरे उस पर चित्र उत्कीर्ण करने गए, फिर उसके ऊपर जो है वो शिखर बनने लग गया, फिर जो है मंदिर पहाड़ों पर बनने लगे, फिर गुफाओं को काट कर बनने लगे। तो ऐसा ही एक मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है, तो उसको बनाया गया एलोरा की गुफाओं को काट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप में किस जानवर की मूर्तियों का सबसे अधिक दिखाया गया है? हाथी, बैल, गाय, शेर या फिर हाथी, बैल, गाय या शेर? तो हाथियों का चित्र सबसे ज्यादा है कहाँ पर? सांची के स्तूप में। नहीं, तो यही हमारे जो है वो कुछ क्वेश्चन थे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 विश्वास, विचारक तथा इमारतें। आपने बहुत अच्छे से जाना होगा, समझा होगा, और इन क्वेश्चनों को रट लेना, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उन्हें जान लेना, आपको आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस अकेडमी पर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।